हमारे एक आदरणीय आचार्य जी ने हमसे पूछा, पहलगाम में जो हमारे 26 हिंदुओं को मार दिया, उसके विषय में आपको क्या कहना है। मैंने कहा, राक्षस बहुत पहले समय से हम लोगों को मारते आ रहे हैं। पहलगाम की घटना कोई पहली घटना नहीं है, और जब तक इसके कारण पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक इसका निवारण भी नहीं हो सकता, और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि 1947 में जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था और नोआखाली में हिंदुओं का संहार हुआ, उसके बाद कांग्रेसियों ने पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार कर लिया। उसके बाद लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, लाखों विस्थापित हुए। उसके बाद से आज तक भारतवर्ष में न तो संसद में, न विधानसभाओं में, न राज्यसभा में, किसी भी मंच पर, न सोशल मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में, इस विषय पर कहीं भी किसी भी धर्माचार्य ने भी इन विषयों पर न कभी विचार किया कि भाई किस कारण से ये नरसंहार हुआ, और तब से अब तक होता चला जा रहा है, और ये आगे भी रुकने वाला नहीं है। आज भले ही हमारी सेना उन राक्षसों के साथ लड़ रही है, युद्ध कर रही है, भूतकाल में भी उस सेना ने, हमारी सेना ने वीरता दिखाते हुए उन राक्षसों को परास्त किया कई बार, लेकिन वो हमारी विजय भी पराजय में ही बदल गई। उससे कोई हमें स्थायी समाधान नहीं मिल सका। वे राक्षस बार बार इस पर आक्रमण करते हैं और आगे भी करते जाएंगे। इसका कारण क्या है, हम कई दृष्टियों से विचार करेंगे। आज मैंने श्री निग्रहाचार्य जी महाराज का एक वीडियो देखा। वर्तमान समस्याओं पर उनकी पकड़ बहुत बढ़िया है। जैसे वे शास्त्रज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। जैसे वे शास्त्रज्ञ हैं, उसी प्रकार वर्तमान परिस्थितियों का भी ज्ञान उनको बहुत सही है। लेकिन वो समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं, उसका समाधान प्रस्तुत नहीं करते। हो सकता है आगे किसी वीडियो में वो उसका समाधान भी प्रस्तुत करें, या उन्होंने किया भी होगा तो वो मेरे ध्यान में नहीं है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके माध्यम से मैं दो तरह से इस समस्या पर विचार करूंगा। आजकल लोग इसको आतंकवाद नाम देते हैं। ये आतंक है। वास्तविक समस्या क्या है, इसको छिपाने के लिए वो लोग केवल आतंक नाम देते हैं। माने जो लोग मार रहे हैं वो केवल मार नहीं रहे, वो आतंक फैला रहे हैं। ऐसा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेररिज्म, टेरर फैलाते हैं। अब टेरर फैला करके किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या उनका लक्ष्य है उनका। और भाई भयभीत तो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। वो तो मारते हैं, वो तो गला काट देते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे
तो केवल उसको आतंक आतंक कहने से ये काम नहीं चलेगा। लेकिन ये आतंक शब्द कोई नया नहीं है। आप रघुवंशम काव्य उठा करके देखिए, कालिदास ने उसमें आतंक शब्द का ही प्रयोग किया है। महाराज दिलीप के संतान नहीं हो रही थी, निस्संतान थे, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली। तो वो अपने वशिष्ठ जी गुरु जी के पास गए पूछने के लिए कि महाराज कोई उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में जब पहुँचे तो वशिष्ठ जी ने सबसे पहले उनका कुशल क्षेम पूछा कि भाई तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है। ऐसा ही होता है, कोई अपने यहाँ आते हैं तो बड़े लोग आए चाहे छोटे लोग आए, सबसे पहले उनका कुशल क्षेम पूछा जाता है, कहो भाई सब ठीक तो है। तो वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा, क्यों भाई तुम्हारे राज्य में सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। तो इसके उत्तर में दिलीप ने जो कहा उसको कालिदास जी ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा, पुरुषायुष जीविन्यः निरातंका निरीतयः यन्मदीया प्रजा तस्य हेतुस्त्वद् ब्रह्म वर्चसम्। पुरुषायुष जीविन्यः, उन्होंने कहा महाराज गुरुजी, हमारी प्रजा अपनी पूर्ण आयु का उपभोग करती है। पुरुषायुष जीविनी है, माने एक पुरुष की जितनी आयु हो सकती है उतनी आयु का उपभोग करती है। पुरुष की आयु कितनी है? शतम जीवेम शरदः, हम 100 साल जिए। तो इसका मतलब यह है 100 साल तक उनकी प्रजा जीवित रहती है, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है। ये महाराज दिलीप कह रहे हैं, पुरुषायुष जीविन्यः। अब बोले जीते तो हैं लेकिन आतंक में जीते होंगे, जैसे कश्मीर में होता है, भाई कब गोली आ जाए, कब कौन मर जाए कुछ पता नहीं, आतंक में जीते होंगे। तो दिलीप कहते हैं नहीं, निरातंका, किसी को किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है। निरातंका, बिना आतंक के, किसी भी प्रकार का आतंक नहीं। कि आतंक माने भय, ताकि कृत्सर जीवने माने कष्ट से जीवन बिताने का नाम है आतंक। माने कोई किसी को भी अपना जीवन चलाने के लिए कोई कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ता है, सब बड़े आराम से जी रहे हैं। ये है निरातंका, ये है आदर्श हमारे राज्य का। और कैसी है आपकी प्रजा? कहा निरीतयः, उसको किसी भी प्रकार की ईति नहीं है। निरीतयः, ये ईति क्या होता है? एक होता है इति, वो समाप्ति का बोधक है, और दूसरा होता है ईति। ये ईति जो है 6 प्रकार की होती है। कौन सी होती है 6 प्रकार की ईति? अपने शास्त्रों में इसका वर्णन है। अतिवृष्टि ही, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, ये भी ईति है। अनावृष्टि ही, बरसात हो ही नहीं, इसलिए ये भी एक प्रकार की ईति है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभा, वो एक टिड्डी दल आता है शलभा, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि खेती खा जाता है। चूहे, मूषका, चूहे इतने बढ़ जाते हैं खेती खा जाते हैं। शुका, तोते इतने बढ़ जाते हैं कि खेती खा जाते हैं। ये एक प्रकार की ईति है। शलभा, मूषका, शुका। और अंतिम ईति है प्रत्यासन्नाश्च राजानः, हमारे पड़ोसी राजा हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। जैसे पाकिस्तान जो है आक्रमण कर दिया आक्रमण उसने, वो अपने राक्षसों को भेज करके और हमारे भारतीयों को मारता है, हिंदुओं को मारता है। तो ये है प्रत्यासन्नाश, ये भी एक प्रकार की ईति है। तो महाराज दिलीप कहते हैं कि गुरुजी, हमारी प्रजा में ये किसी भी प्रकार की ईति नहीं है। माने न तो अतिवृष्टि होती है, न अनावृष्टि होती है, न खेती पर किसी प्रकार का संकट है, न चूहे हैं,
ज़्यादा, और ना तोते हैं, ना शलभ, न टिड्डी दल है, और न हमारा कोई पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण करता है। प्रत्यासन्नाश्च राजा, तो ये 6 प्रकार की इति नहीं है। तो पुरुषायुष जीविन्या निरातंका निरीतया यन्मदीया प्रजा, मेरी प्रजा ऐसी है। भाई ऐसा कैसे है? तो वशिष्ठ जी ने पूछा ऐसा कैसे, कारण बताओ। तो कालिदास जी कारण बताते हैं दिलीप के मुख से, कहते हैं हे तो स्त्वद ब्रह्म वर्चसम, आपका जो ब्रह्म वर्चस है, ब्रह्म तेज है, वो इसमें कारण है। जिस देश में ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण विद्यमान हो, उस देश में ये 6 प्रकार की इति उस देश की प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाती है। यह है ब्राह्मणों का तेज। आज ऐसे ब्राह्मण है क्या? क्यों नहीं है? अरे भाई, जब आपका प्रशासन ही ब्राह्मणों की जड़ खोदने में लगा हुआ हो, कि ब्राह्मणों का संहार करो, जैसे गांधी जी मरे तो सबसे पहले ब्राह्मणों का संहार हुआ, फिर आरक्षण लगा करके ब्राह्मणों का संहार किया गया। अब जिसको देखो जो शासन में आता है वही ब्राह्मणों के पीछे लठ लेकर पड़ जाता है। तो जब आप ब्राह्मणों का संहार करेंगे, उन्हीं ब्राह्मणों में से ब्रह्म वर्चस्वी कहाँ से पैदा होंगे? और ब्रह्म वर्चस्वी नहीं पैदा होंगे तो आपके देश में ये 6 प्रकार की इति आपके देश को कष्ट देगी ही देगी। वो तो निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको आप अपनी सेना भरे लगाए रहो, उस पर अरबों खरबों रुपया खर्च करते रहो। आपने तो पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, तो जिसको स्वीकार कर लिया अब आप उसको मिटा नहीं सकते आप, क्योंकि आपने उसको स्वीकार किया है। गीता स्वयं कहती है, गीता स्वयं कहती है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत है उसका अभाव हो ही नहीं सकता। आपने तो उसका सत्य स्वीकार कर लिया, अब उसका अभाव कैसे करोगे? आप उसको लड़ के मिटा दोगे? नहीं मिटा सकते आप। किसी के अस्तित्व को मिटाने की पहली शर्त यह है कि आप उसके अस्तित्व को नकारें, उसको निषेध करें, ये है नहीं, है ही नहीं, तब आप उसको मिटा सकते हैं। जब आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये है, तो आप उसको मिटा कैसे सकते हैं? नहीं मिटा सकते। तो दिलीप ने जो कहा कि हमारी प्रजा में ये 6 प्रकार की इति नहीं है, उसका कारण क्या बताया? उसका कारण ये बताया कि हमारी प्रजा में आप जैसे ब्रह्म वर्चस्वी लोग विद्यमान हैं, जिनमें ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज, ब्रह्म माने वेद, वेद के अध्ययन अध्यापन से उत्पन्न जो तेज है, ब्राह्मण में जो जन्मना ब्राह्मण हो, ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न जो संतान, वो संतान जब ब्रह्म माने वेद का अभ्यास करती है, उससे जो तेज उत्पन्न होता है, उस तेज से इस आतंक का मुकाबला किया जा सकता है, इस आतंक का प्रतिरोध किया जा सकता है। अब ये सब बातें कहाँ से मिलती है? ये सब बातें हमें जानने को मिलती है मनुस्मृति से। उस मनुस्मृति को आप आग लगाते हो, उस मनुस्मृति को जलाने वाले की आप पूजा करते हो, और फिर आप चाहते हो कि हमारे देश में सब प्रकार की सुख और शांति हो जाए, और फिर आप चाहते हो कि हम जो आतंकवाद है उसको हम जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दें। माने एक तरफ तो आप आतंकवाद की जड़ में खाद पानी डाल रहे हो, और दूसरी तरफ ऊपर से उसकी पत्तियां नोच नोच के फेंक रहे हो। ये आपका काम है। या तो उसको जड़ मूल से उखाड़ो, उसकी जड़ को समझो, उसकी जड़ कहाँ है। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि आपके राज्य में सब कुशल है, तो उन्होंने कहा हाँ सब कुशल है, हमारे राज्य में सारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई आतंक क्यों नहीं है। ये स्वयं कालिदास बताते हैं उनके राज्य में किसी प्रकार का आतंक क्यों नहीं था। इसके लिए कालिदास ने दूसरा श्लोक लिखा है। मैं इन दोनों श्लोकों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखो,
छात्र लोगों के, जब हम छात्र थे तो रघुवंशम हमारे पाठ्यक्रम में था, हम पढ़ते थे, उसी समय का ये श्लोक याद है। अब छात्र लोग जितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों को इस अवसर पर यह श्लोक उपस्थित होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं इन सब बातों को देखता हूँ तो मेरे बुद्धि में, मेरे मन में ये दो श्लोक उपस्थित हो जाते। तो उस समय की प्रजा कैसी थी, उस समय का शासन कैसा था, कालिदास ने इसको दूसरे श्लोक के माध्यम से हमारे सामने रखा है। पढ़ो उसको। कालिदास ने लिखा है कैसी प्रजा थी उस समय। रेखा मात्रमपि क्षुण्णा दामनोर्वर्त्मनः परम। रेखा मात्रमपि क्षुण्णा दामनोर्वर्त्मनः परम। न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। रेखा मात्रमपि क्षुण्णा दामनोर्वर्त्मनः परम। न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। कालिदास ने लिखा कि उसकी प्रजा कैसी थी। देखो ऐसा है, केवल किसी के ब्रह्म तेज से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ब्रह्म तेज अपना काम करता है, लेकिन आप खुद ही ब्रह्म तेज को नष्ट करने में लगे रहोगे और उसके विपरीत सब काम करोगे तो ब्रह्म तेज क्या कर लेगा। तो इसलिए प्रजा की भी कुछ जवाबदारी होती है। प्रजा को कैसा होना चाहिए जिससे कि आतंक नहीं आवे, कोई आतंकी उन पर आक्रमण नहीं करे। तो प्रजा को भी तो धार्मिक होना चाहिए। तो कालिदास कहते हैं कि उस समय की प्रजा कैसी थी। कहा कि मनु ने जो लकीर खींच दी, रेखा मात्रमपि क्षुण्णात्। जब से मनु ने रेखा खींच दी जीवन में कि ऐसे चलो, तो प्रजा उससे रेखा मात्रमपि न व्यतीयुः, एक रेखा भी उस मार्ग से अलग नहीं हुई। मनु ने जैसा लिख दिया कि ऐसे जीवन में व्यवहार करो, इस प्रकार का आचरण करो, तो उनकी प्रजा अपने जीवन में उसी प्रकार का आचरण करती थी। तब उनके जीवन में आतंक नहीं था। अब तो आप उस मनुस्मृति को खूब गाली देते हो, और गाली देने वाले को, उस मनुस्मृति को जलाने वाले को आप माला पहनाते हो, उसके आगे जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो, क्योंकि आपको उससे वोट मिलते हैं। तो वोट मिलते हैं तो यह आतंक भी होगा। ये आतंक इसी लिए हो रहा है क्योंकि आपने मनु के मार्ग को छोड़ दिया, आपने ब्राह्मणों का संहार करवा दिया पूरी तरह से, तो इसीलिए ये आतंक हो रहा है। ये आतंक का ये मूल कारण है। जब तक आप कारण का निवारण नहीं करेंगे, जब तक आप इस आतंक रूपी वृक्ष की जड़ में आप खाद पानी देते रहेंगे, तो ये पत्ते तोड़ने से कभी भी ये वृक्ष खत्म होने वाला नहीं है, ये सूखने वाला नहीं है। अब मैं इसके दूसरे भाग में बताऊंगा भगवान शंकराचार्य के अनुसार ये जो आतंक है अपने देश पर आया हुआ है, इसका निवारण का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, भगवान शंकराचार्य के अनुसार उसका विश्लेषण किया जाएगा। नमस्कार।